हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का 9वां पार्ट। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां से जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। 800 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। 801 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो यूनिट है इसको बोला जाता है स्टेरेडियन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर का जो एसआई यूनिट है इसको वाट बोलते हैं। देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट पे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। आप लोग को कोई भी यूनिट एंड मेजरमेंट से प्रॉब्लम है कि किसका एसआई यूनिट क्या होता है तो ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। उसमें लगभग 50 MCQ के फॉर्म में सारा कुछ कवर किया गया है। आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v पॉजेज ए काइनेटिक एनर्जी k इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल। जब वेलोसिटी डबल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। क्यों होगा 4 टाइम्स? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी जब डबल किया गया है तो वेलोसिटी को जब डबल किया गया है तो क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। समझ गए? अगला देखते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लीवर which does not move called? तो ये है फलक्रम। अगला है डिफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स द न्यूटन। तो ये फर्स्ट लॉ से आता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद है व्हेन द मिल्क इज च्यूड विग्रसली द क्रीम्स फ्रॉम द सेपरेटेड आउट। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। देखिए हम लोग जो दूध को मथते हैं, दूध को जब ग्राइंड करते हैं या फिर उसे मथते हैं, जो बटर निकलता है, मक्खन निकलता है, तो वो कैसे निकलता है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू निकलता है। अगला है यूनिट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। वो है रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं है। व्हेन ए बुलेट फायर फ्रॉम गन द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है m इंटू वी। आप लोग पढ़े होंगे m इंटू वी, तो मास है ना वेलोसिटी है। आगे देखते हैं। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। तो ये है एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी कॉल द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लूडिंग बिटवीन इटसेल्फ एंड 2 टाइम्स ऑर्डिनेट। ये है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगला है द एनर्जी पॉजेड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स चार्ज इज इन पोजीशन, सॉरी ड्यू टू इट चेंज इन पोजीशन और शेप। इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रिस्ट ऑफ वेव। तो 2 क्रिस्ट ऑफ वेव बोला जाता है वेवलेंथ। अगला है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी डबल होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो वेलोसिटी डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। अगला है एट विच प्लेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैक्सिमम। तो पोल पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगा। इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। आगे देखते हैं। इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद है इन फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है पूछा है कि फॉर्मूला दे दिया है, पूछा है आपको कि u क्या है। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी और v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 जो होगा ये होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट तो ये होगा जूल सेकेंड। आगे है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज। तो ये होगा कंसंट्रेशन। एन ऑब्जेक्ट विथ द कांस्टेंट स्पीड ये है माइट टू बी एक्सेलरेटेड। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाई मास होगा। डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम बाई मास। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो आर्किमिडीज के द्वारा डिस्कवर किया गया था लॉ ऑफ फ्लोटेशन।
बर्नौलीज थ्योरी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बर्नौलीज थ्योरी, याद रखिएगा यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरी। अगला है द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल, तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल। कोई भी ड्रॉप, मान लीजिए आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें एक उंगली डुबा के पानी निकालिए और फिर नीचे गिराइए, तो वो भी ड्रॉप देखिए वो गोल होकर गिरता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। और स्फेरिकल जो शेप होता है वो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू, ये होगा 1/6। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मून पे ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ के कंपैरिजन कम होता है। अगला है सॉफ्ट बबल अटेन द स्फेरिकल शेप ड्यू टू, देखिए सॉफ्ट बबल भी जो है ये स्फेरिकल शेप अटेन करता है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। अगला है ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस 20 मीटर इन 4 मिनट्स, फोर्स कितना अप्लाई हुआ? 600 न्यूटन। द पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉय, तो ये होगा 50 वाट। आप लोग फॉर्मूला से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे मैं फिजिक्स का जो जितना भी न्यूमेरिकल आता है इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें जिस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैं ग्रुप डी के एग्जाम से पहले ही वो कंप्लीट करा दूंगा वो वीडियो। इफ ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अप बाय द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होगा 60 मीटर। यहाँ पे आप लोग सिर्फ देख लीजिए, ऐसे आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? ये एरिस्टोटल को बोला जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। लेकिन फादर ऑफ बोटनी जो है ये थियोफेटस को बोला जाता है। एंड बोटनी इज ऑल्सो नोन एज, बोटनी को बोला जाता है फाइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ फ्लावर को बोला जाता है एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट को बोला जाता है पोमोलॉजी। देखिए स्टडी से रिलेटेड आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में जाइए, ब्रांचेज ऑफ साइज के नाम से। वहाँ पे किसके स्टडी को क्या बोलते हैं सारा कुछ उसमें 40 से 50 MCQ के फॉर्म में भी लिया गया है क्वेश्चन, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अगला है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। माइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बोटनी, स्टडी ऑफ पूछा है कि माइकोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं? ये फंगी का स्टडी को बोलते हैं। स्पर्मोलॉजी स्टडी ऑफ क्या होगा? सीड। एग्रोस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ग्रास है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाला कवर किया गया है, लेकिन डिटेल्स में देखना है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। लोग आई बटन में जाके वो देख सकते हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस के नाम से है। अगला है एग्रोफोरेस्ट्री क्या होता है? ग्रोइंग ट्री विथ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, मतलब फॉरेस्ट भी, ट्री भी लगाते हैं और क्रॉप्स भी लगाते हैं। ये कैसे होता है? आप लोग देखे होंगे, यदि आप लोग कभी गए होंगे मतलब विलेज एरिया में क्या होता है? बीच में खेती किया जाता है, बीच में गेहूं या धान का खेती किया जाता है, उसका जो साइड जो एक बनाया रहता है उसमें पेड़ लगा दिया जाता है। ऐसे ही इसी को बोला जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब पेड़ भी लगाया जाता है और बीच में खेती भी किया जाता है। अगला है इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट, तो पेडोलॉजी में स्टडी किया जाता है सॉइल के बारे में। व्हाट इज द क्रिप्टोगेमी, ये होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। पेनिसिलिन आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये फंगई से आइसोलेट किया गया था। अगला है बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज, ये प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव। अगला है हाउ डज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो ये होता है सेल डिवीजन के से रिप्रोड्यूस। ग्रोथ ऑफ वायरस अकर्स इन लिविंग सेल्स में ही वायरस का ग्रोथ होता है। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फाउंड होता है ये बैक्टीरिया में। अगला है विच इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क बोला जाता है स्पायरोगायरा को, पॉन्ड सिल्क याद रखिएगा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज काउज्ड बाय द, ये फ्लेक्ट्रम के कारण होता है। टिक्का जो डिजीज है ये किस में होता है? ये ग्राउंड नट में होता है। ईस्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो विटामिन बी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। एगर ऑब्टेन फ्रॉम, ये एल्गे से ऑब्टेन किया जाता है। एंथ्रेक्स इज काउज्ड बाय, एंथ्रेक्स जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। ये डिजीज पे भी एक वीडियो बना हुआ है, उसमें है विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस के नाम से, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि वायरस से क्या डिजीज होता है,
ये बैक्टीरिया से क्या डिजीज होता है, सारा डिजीज पे डिस्कस किया गया, ऊपर आई बटन में लिख दिया हुआ, या फिर आप लोग चैनल पे जाके बाकी सारा वीडियो भी आप लोग देखिए कि हर एक टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर सिचुएटेड इन, तो ये है चंडीगढ़ में। फंगाई यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कौन सा फंगाई यूज किया जाता है, तो यहाँ पे स्कायरोमाइसिस। द स्मॉलेस्ट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो हो माइक्रोप्लाज्मा। फुट एंड माउथ डिजीज, याद रखिए फुट एंड माउथ डिजीज किसके कारण होता है एनिमल में, ये होता है वायरस के कारण। द पोलियो किसके कारण होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया हेल्पफुल फॉर मेकिंग कर्ड मिल्क, दही, दूध से दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस। वायरस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेरेगस। मशरूम क्या है, मशरूम एक टाइप का फंगस है, याद रखिए मशरूम जो है एक फंगस है। रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस इन विच, रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रिड्यूस किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। इस वजह से हम लोग जब रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध जो होता है वो खट्टा क्यों होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग व्हिच क्रॉप्स, तो ये लिगम क्रॉप्स, इसका मतलब होता है दलहन, दलहन का पौधा जो होता है उसको, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फिर बाद में वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। जैसे दलहन पौधा मतलब होता है चना, मसूर, मूंग, जिसका हम लोग दाल खाते हैं, उस पौधे को बोलते हैं लिगम। कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। जेनोबायोटिक्स which are inherently resistance of the micro while attacks are called, ये होता है रेकेलिट्रेंट। द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर, तो ये हो फंगी। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है एल्गे। पोटैटो, टोमेटो आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एंड ब्रिंजल, यहाँ ब्रिंजल होगा, साइड स्पेस होगा, ब्रिंजल 3 डिफरेंट स्पीसीज बट अलोंग बिलोंग टू व्हिच, ये है सोलेनम, एक ही पे बिलोंग करता है। अगला है जेरोप्थेल्मिया इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए ये आँख का बीमारी है जेरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है। एक और होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। आप वो विटामिन वाला वीडियो देख लीजिए, विटामिन में है कि विटामिन का नेम भी बोला गया कि केमिकल नेम क्या होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन बी का केमिकल नेम, और उससे होने वाला डिफिशियंसी से डिजीजेस, इस पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो देखिए जाकर डिटेल्स में। अगला ओबेसिटी इज मेजर्ड, ओबेसिटी मेजर किया जाता है BMI से। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स से मेजर किया जाता है। अगला है द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड टू करेक्टिंग प्रेसबायोपिया, ये होगा बाइफोकल लेंथ। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है वैक्सीनेशन इज टू डिजीज ऑफ मेंटेनेंस इज, ये है पेंट। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन सी का जो केमिकल नेम है ये है एस्कॉर्बिक एसिड। रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज, तो ये है डायरिया। विच विटामिन इज रिलेटेड टू ओस्टोपोरोसिस, ये है विटामिन डी।
यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ये AB पॉजिटिव होता है और यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये O निगेटिव होता है, याद रखिएगा। अगला विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन, ये लीवर में स्टोर होता है विटामिन ए। यूज ऑफ पॉलिश राइस, इससे क्या होगा, कॉज डिजीज बेरी, क्यों, क्योंकि जब राइस को पॉलिश किया जाता है तो उसका ऊपर का जो विटामिन होता है विटामिन बी वो लॉस हो जाता है और जिसके कारण विटामिन बी का डिफिशियंसी हो जाता है, तो बेरी विटामिन बी के डिफिशियंसी से डिजीज होता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफ्लीज, ये जो है ये मलेरिया इससे फैलता है, मलेरिया का वेक्टर है। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। एलिसा टेस्ट यूज होता है, ये एड्स में यूज होता है। इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय द एडवर्ड जेनर के द्वारा डेवलप किया गया था। कीमोथेरेपी जो यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है कीमोथेरेपी यूज। अगला है द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस जो है ये टेस्ट फ्लाई ये है स्लीपिंग सिकनेस। इफ द वेस्ट मटेरियल कंटिमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डिजीज क्या होगा, टाइफाइड जो होता है ये गंदे पानी पीने से फैलता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे पूछा था कि कंटिमिनेटेड वाटर पीने से क्या होगा, तो टाइफाइड होगा। HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक ऑन इम्यूनिटी पावर पे अटैक करता है। आगे देखते हैं, व्हाइट प्लेग इज कॉमनली नोन एज, इसको बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस। BCG वैक्सीन प्रिवेंट फ्रॉम द व्हिच डिजीज, ये है ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है या फिर इसी को TB भी बोलते हैं। आप लोग BCG का फुल फॉर्म लिखिए तो कमेंट में, मैं पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ BCG का फुल फॉर्म। आउटर कोटिंग ऑफ द कैप्सूल इज मेड अप, तो वो स्टार्च का बना होता है। आप लोग देखे होंगे जो कैप्सूल खाते हैं मेडिसिन, कुछ कैप्सूल ऐसा लगता है एक प्लास्टिक जैसा रहता है, कवर में 2 कवर में रहता है, उसके अंदर मेडिसिन रहता है, तो वो कैप्सूल जो होता है किस चीज़ से बना होता है, तो वो स्टार्च से बना होता है। चिल्ड्रेन स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्री हु रिसीव वेरी लाइट सनशाइन सफ़र फ्रॉम, तो वो रिकेट्स से सफ़र होता है। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन D के डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। इंजाइम्स आर मेनली, तो इंजाइम्स क्या है, ये एक प्रोटीन होता है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट, तो ये होता है पोटेशियम ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, ये ग्लूकोज से हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथलीट जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या लेता है, तो वो जो है इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक लेता है, जो जिसके कारण उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला है वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज, तो वायरस का बर्ड फ्लू जो है इसको बोलते हैं N5H1। देखिए ऑप्शन में आपको N1H5 भी मिलेगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए N5H1 है। अगला है इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज द क्लोरोमाइंस इंश्योर, तो ये होता है डिसिग्निफिकेशंस में। अगला है सिडेरोसिस इज ए डिजीज काउज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, तो ये होता है आयरन डस्ट के कारण। ये जनरली जहाँ पे ओर का माइनिंग होता है, आयरन ओर का माइनिंग होता है, उस एरिया में ये डिजीज खासकर देखा जाता है। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसके बाद वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट डे आएगा 900 to 1000 वाला। अगर आप लोग को सारा क्वेश्चन एक ही PDF में चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोग को एक मोबाइल नंबर लगेगा और एक ईमेल ID, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट 1400 क्वेश्चन का एक PDF है, ई-बुक है, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ईमेल ID पे लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउनलोड में प्रॉब्लम आया तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।